क्या एसआईआर के आंकड़ों से बीजेपी सचमुच परेशान हो रही है? क्या एसआईआर के आंकड़े उत्तर प्रदेश में भाजपा को डराने लगे हैं? क्या एसआईआर से कटने वाले 2,89,00,000 लोग क्या ज्यादातर बीजेपी के वोटर हैं? बीजेपी के भीतर चिंता की लकीरें तो हैं, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद 2,91,000 में महज 2 लाख वोटर ही वो खोज पाई है। तो क्या इसका असर चुनाव पर पड़ेगा? आज हम एसआईआर के साथ साथ समझेंगे बीजेपी की परेशानी। यह भी जानिए कि बार बार क्यों डेट बढ़ाने की नौबत आ रही है। आखिर क्यों जो आपत्ति और दावे 1 जनवरी से शुरू होने थे वो अब 6 जनवरी कर दिया गया है। आखिर इलेक्शन कमीशन क्या वक्त दे रहा है या सचमुच वो भी परेशान है इतने ज्यादा लोगों के मतदाता सूची से बाहर हो जाने पर? आज इसका ही विश्लेषण। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। उत्तर प्रदेश में चल रहे एसआईआर में लोगों की खोज और लोगों की गिनती का काम तो खत्म हो गया। यानी कि जब एसआईआर शुरू हुआ तो जो आंकड़े आए उसने बीजेपी को पूरी तरीके से हैरान कर दिया। 2,91,00,000 लोग ऐसे थे जो या तो उसमें कई कैटेगरी है, या तो उसमें कई लाख लोग मर चुके हैं, कई डुप्लीकेट्स थे, कई ढूंढने पर भी नहीं मिले और कई लोग परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। और यह आंकड़ा 2,91,00,000 का था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे फ्लैग किया पार्टी के भीतर, और कहीं ना कहीं उनके फ्लैग करने के बाद पूरे बीजेपी के भीतर चिंता की लकीरें दिखी कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में अगर वोटर्स के नाम हटेंगे तो नुकसान क्या बीजेपी को होगा। पहले मुख्यमंत्री ने जो कहा था वो सुन लीजिए, क्योंकि अब एसआईआर की जो अंतरिम गिनती है, जो लोगों की, जो वोटरों की गिनती है, उसके आंकड़े तो आ गए हैं। उस वक्त मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहा था, क्यों ये कहा था कि अगर यही आंकड़े रहे तो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी और सभी को बाहर निकलना होगा लोगों को ढूंढने, वोटरों को ढूंढने। तो मुख्यमंत्री की इस चेतावनी को जो उन्होंने पार्टी के फोरम पर अपने काडर्स के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के लोगों को दिया था, इस बात को कहे हुए भी 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में हो रही एसआईआर को लेकर स्टेट चुनाव आयोग को 2 हफ्ते का और वक्त दिया। 26 दिसंबर को वो वक्त भी खत्म हो गया और 2,91,00,000 लोगों में से मात्र 2 लाख लोग ही ढूंढ पाए चुनाव आयोग। यानी कि अब भी ये आंकड़ा अलार्मिंग लेवल पर 2,89,00,000 2.89 करोड़ लोग इस मतदाता सूची से बाहर हो रहे हैं। जो करीब 16 करोड़ की आबादी थी वो 15 करोड़ से कुछ ज्यादा की आबादी थी, वो करीब 12.5 करोड़ के आसपास आकर ठहर रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि बीजेपी को चिंतित होने की जरूरत है और जिस ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इशारा किया था। तो एक डेटा अब सामने आ गया है, और वो डेटा क्या है? वो तमाम ऐसे जिले, वो तमाम ऐसे शहर जहां बीजेपी लगभग क्लीन स्वीप करती थी। यूं तो बीजेपी को शहरी पार्टी के तौर पर भी पहले जाना गया, अब तो हालांकि चारों तरफ बीजेपी है, लेकिन शहरों में बीजेपी का वोट का परसेंटेज देख लीजिए, आपको अंदाजा लगेगा। आगरा और गाजियाबाद, जहां पूरी की पूरी सीट बीजेपी की थी, उस जगह पर आगरा में 23% लोगों के नाम कट रहे हैं और गाजियाबाद में 29% लोगों के नाम कट रहे हैं। आगरा में 8.5 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं और गाजियाबाद में 8,18,000 लोगों के नाम कट रहे हैं। ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही है। अब लखनऊ आइए। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख लोगों के नाम कट रहे हैं। लखनऊ बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। आज भी 9 में से 7 सीटें बीजेपी के पास हैं। तो बीजेपी को चिंतित होना लाजमी है। प्रयागराज में तकरीबन 11.5 लाख से ज्यादा वोट कट रहे हैं और
अगर परसेंटेज देखा जाए तो 24% ये प्रतिशत आता है। बरेली में करीब 7.25 लाख, मेरठ में 6.5 लाख से ज़्यादा, गोरखपुर में भी तकरीबन 6.5 लाख, सीतापुर में 6,25,000, जौनपुर में 5,60,000। तो ये मतदाताओं का ये वो आंकड़ा है जो बीजेपी को चिंतित कर रहा है। हालांकि जौनपुर देखा जाए तो बीजेपी का उतना बड़ा कोई गढ़ नहीं है, सीतापुर में भी टक्कर बराबरी की है, गोरखपुर बीजेपी का है, हालांकि गोरखपुर के शहर को छोड़ दिया जाए तो बहुत कड़ी टक्कर मिलती है बीजेपी को। मेरठ पश्चिम में ऐसा है जहां पर कि बीजेपी अच्छा करती है, लेकिन वहां पर चाहे बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, सबके लिए वोट हैं। कुछ जो सीटें हैं लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, ये ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी को लगता है कि अगर वोट ज्यादा तादाद में कट गए तो उनके वोटर्स का नुकसान हो जाएगा। अब अंदाजा लगा लीजिए, समझ ये लें कि इतनी बड़ी तादाद में क्या सचमुच बीजेपी के ही वोटर्स के नाम कटेंगे। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने काडर को तो ये चिताया, लेकिन एक बात साफ दिख गई कि तमाम कोशिशों के बावजूद लोग जो शहरों में हैं वो अपने वोट अपने गांव में ही रखना चाहते हैं। डुप्लीकेसी यानी कि डुप्लीकेट वोटर्स हट रहे हैं, तो लोग प्रेफर अपने गांव को कर रहे हैं जहां उनकी पुश्तैनी जमीन जायदाद है, और कोई भी जो शहर का वोटर है वो पहला प्रेफरेंस उसका गांव है। और ये एक जगह की बात नहीं है, सभी जगहों पे जहां वोट कट रहे हैं तो गांव में जो उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो लोग वही रख रहे हैं, शहरों को छोड़ रहे हैं। कहने वाली ये कह सकते हैं कि इसमें ज्यादातर वोट बीजेपी के हैं, बीजेपी को ऐसा लगता भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी अब लगने लगा है कि ये सबके सब बीजेपी के ही नहीं है, उनका भी नुकसान हो सकता है। यानी ये दोधारी तलवार है। अखिलेश यादव ने शुरू में कहा था कि ये जो वोटर हैं हमारे वोट बन गए और हमें दिक्कत नहीं है, बीजेपी वाले समझे। आप सुन लीजिए अखिलेश यादव ने तब क्या कहा था। बहुत तैयारी से, बहुत सूझबूझ से चुनाव लड़ना है, और भारतीय जनता पार्टी की वो बात याद रखनी है कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। कुछ लोगों को याद होगा जब नेताजी को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, उनके नेताओं ने कहा कि हमने कांटे से कांटा निकाल दिया। इसलिए ऐसे समय पर हमें यही संकल्प लेना है कि एसआईआर, और हमें आपको उन्होंने 3-4 महीना उलझा दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में वोट कटना, पूरे देश में उत्तर प्रदेश सबसे बड़े एक तो सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी आबादी का जो वोट है वो यहीं कट रहा है। यूपी में 18.70 यानी लगभग 19.25% वोट उत्तर प्रदेश से कट रहा है, जबकि उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का, जहां तकरीबन 15% वोट कट रहे हैं, गुजरात में 14% वोट कटे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, जिसको जो बीजेपी के लिए कह सकते हैं नई प्रयोगशाला है उनकी सियासत की, यहां इतनी बड़ी तादाद में वोट कट जाना, शहरों से इतनी बड़ी तादाद में वोटों का शिफ्ट हो जाना, यानी कि गांव में उन वोटरों का रह जाना, ये बीजेपी को परेशान कर रहा है। किस तरफ ये एसआईआर बैठेगा ये कोई नहीं जानता। समाजवादी पार्टी बेशक खुश है कि उनके वोटर, उनके जो अपना वोट बैंक है, उन्होंने एसआईआर में अपना काम कर लिया है। बीजेपी परेशान है कि वो ढूंढ ढूंढ करके भी वोट नहीं निकाल पा रही, अपने वोटर नहीं ढूंढ पा रही। लेकिन कई ऐसे नेताओं ने कहा है कि लगभग हर बूथ पर 100 से 200 वोट कम हो रहे हैं, और हर बूथ का मतलब हर बूथ, फिर ये किसी पार्टी, ये किसी दल, ये किसी नेता, किसी शहर को नहीं देख रहा। यानी कि समाजवादी पार्टी को भी अब इस बात की आशंका सताने लगी है कि इतनी बड़ी तादाद में वोटरों का कम हो जाना कहीं उसके लिए तो नुकसानदेह नहीं है। खैर, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश में आखिर क्यों तारीख पर तारीख बढ़ रही है एसआईआर की। पहले 11 दिसंबर था, जिसे 2 हफ्ते बढ़ाकर 16 दिसंबर किया गया, यानी कि 2 हफ्तों का और वक्त दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर ढूंढे जा सकें, यानी कि जो छूटे हुए वोटर हैं उन्हें किसी तरीके से वापस लाया जाए। तो जो डेड हैं, यानी कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो वोटर, जो यहां से परमानेंटली शिफ्ट हो चुके हैं वो वोटर, जो ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे, यानी कि
जो अज्ञात वोटर हैं, जो बड़ी तादाद अज्ञात वोटरों की थी वो, और डुप्लीकेट वोटर, ये जो तमाम वोटर्स हैं, इनकी तादाद 2.89 करोड़ है। 2 हफ्तों के बाद भी अब चुनाव आयोग ने जो काम, आपत्तियों का काम, दावों का काम वो 1 जनवरी से शुरू करना था, उसने अब 6 जनवरी इसकी तारीख रख दी है। इसकी वजह समझ लीजिए। दरअसल चुनाव आयोग को यह लग रहा है कि चूंकि इतनी बड़ी मात्रा में नाम कटे हैं तो दावे और आपत्तियां बहुत बड़ी मात्रा में आएंगी। नए वोटर के नाम जोड़ने के लिए भी जो तादाद होगी वो काफी ज्यादा होगी। चुनाव आयोग का कहना है कि 6 जनवरी से जो दावों और आपत्तियों की तारीख रखी गई है उसकी वजह 15,000 नए बूथों का निर्माण है। उन्हें लग रहा है कि बहुत ज्यादा तादाद में अब आपत्तियां आ सकती हैं, इसलिए 15,000 नए बूथ बनाए जाने हैं और इसलिए ये 1 हफ्ते का टाइम लिया गया है, 6 दिन का ये वक्त लिया गया है। यानी कि 1 जनवरी से जो काम शुरू होना था 6 तारीख से शुरू होगा दावों और आपत्तियों की। अब सिर्फ 1200 जो वोटर हैं वो एक बूथ पर होंगे, इसलिए चूंकि 2.89 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं, इसलिए और 15,000 नए बूथ बनाए जाने हैं, इसलिए चुनाव आयोग का मानना है कि उन्होंने 6 दिन का समय बढ़ाया है। 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावों और आपत्तियों का वक्त है, लेकिन 6 मार्च को जिसे कहते हैं फाइनल लिस्ट जारी होना, वो जारी होगा। लेकिन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी संकट की बात यह है कि उसके जो वोटर्स हैं, जिसे वो शहरों का वोट कहती है, जो शहरों में बीजेपी को एक बड़ी लीड देते थे, आप अंदाजा लगाइए कि साहिबाबाद सीट जो कि गाजियाबाद की सीट है, वहां तकरीबन 2.5 लाख वोटों से बीजेपी के विधायक सुनील शर्मा जीते हैं। 2.5 लाख वोट। किसी किसी विधानसभा में तो जितना जीत का मार्जिन है उसमें कई विधानसभा के वोटर उसमें समा जाएंगे। और गाजियाबाद जैसे इलाके में जब 8 लाख से ज़्यादा वोट कम हो रहे हैं तो ये जो मतपत्रों की या जिसे कहते हैं वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का काम है, ये जब बड़े पैमाने पर होगा तो ये किस तरफ नुकसान होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन शायद समाजवादी पार्टी के लिए भी कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। जब वोट कटेंगे तो फिर सभी जाति, सभी बिरादरी, सभी शहर और गांव के कट रहे हैं, और ऐसा सपा के नेता भी अब मानने लगे हैं। लेकिन चिंता सबसे ज़्यादा बीजेपी को है, क्योंकि शहरी वोटों को वो एक तरीके से अपने प्रभुत्व वाली वोट को मानती थी, और इतनी बड़ी तादाद में शहरों से वोट का कम हो जाना सचमुच बीजेपी के लिए अगर कहा जाए तो किसी वज्रपात से कम नहीं है। लाख कोशिशों के बावजूद वोटर नहीं मिल रहे, या फिर यूं कह लें कि वोटर अपना गांव छोड़कर शहर आने को, शहर में अपना नाम दर्ज कराने को तैयार नहीं है। खैर, देखना है आखिरी आंकड़ा क्या आता है। लेकिन उत्तर प्रदेश देश भर में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां लगभग 19% लोगों के नाम कटने वाले हैं। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।